अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत्स्मृत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशु तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कल सुविध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिबंधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम। कोटि शतम द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेषेस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टोच सहस्र संख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाष्ययत्तं गणहर देवी गन्तियं सम्मं पनमामि भक्तजुत्तो सुदुरान महो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुनभक्ति कांसो को दुस्सालोचिं अंगुवंग पयनय पाउडय परियम सुत्त प्रमाण वोग पोगय चूलिया केव सुत्तय त्रिदम कायन सैनिच कर मंचे में पूजेमि वंदामि नमोंसामि दुःखको कमको मोहिलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करो। श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोर्ण देभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह धम्मायिरिये सदा वंदे। गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रो निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाठ नवटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कामसमो को दस्सालोचन सम्मनान समदंतन समचन युक्तानं पंचम्याचाराणां आयर्याणं आयारादि स्मराणुपदेशानं वज्झायानं तिरयन गुण पालरयानं सौसानं सैनिचकल मंचे में
पूजे में वंदामि नमम सामि दुःखको कमको भूलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जिनुगुण संपत्ति होदुमज्जम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनने वो। सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी संयम की भूमिका के अभाव में वह ज्ञान सक्रिय नहीं हो पाता। ज्ञान का होना अलग वस्तु और ज्ञान का उपयोग करना अलग वस्तु होता है। क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम हो जाता है और क्षोभशम होने के फलस्वरूप उसे ज्ञान तो प्राप्त होता है, किंतु उपयोग जब तक हम नहीं करते हैं तो उस ज्ञान का कोई फल सामने देखने को नहीं मिलता। ऐसा होता क्यों है, यह प्रश्न हमेशा सामने बना रहता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी मोह का अभाव नहीं हो पाता। एक प्रकार का असंयम चला गया है, किंतु अभी दो प्रकार के असंयम शेष है। पूज्यपाद स्वामी आदि अनेक ग्रंथकारों ने यह स्पष्ट किया है कि असंयम त्रिधा, असंयम तीन प्रकार का हुआ करता है। एक तो सम्यक दर्शन को घात करने की क्षमता वाला जो कर्म है वह अनंतानंदी है। उसके क्षय क्षोभशम उपशम आदि होने के फलस्वरूप सम्यक की उत्पत्ति होती है, किंतु इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी ये सारे सर्वघाती कर्म माने जाते हैं। इसका जब तक उदय रहेगा तब तक वह संयम का अनुभव नहीं कर सकता। अब सोचना ये है कि सर्वघाती का अर्थ क्या होता है, उसको भी समझ लें साथ साथ। क्योंकि जब तक आगम के अनुरूप ज्ञान नहीं हो पाता तब तक हम समीचीन वस्तु तत्व का चिंतन भी नहीं कर सकेंगे। और अंतरिक्षा का स्वाध्याय चल रहा है तो समीचीन पदार्थ का पहले बोध तो कर लें, उसके बाद चिंतन की बात आती है। क्योंकि स्वाध्याय के जो अंग बताए हैं, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। प्रश्नारूप जो स्वाध्याय है वह लगभग कहना तो नहीं चाहिए, किंतु विधिवत जिज्ञासाएं नहीं रखी जाती। जिज्ञासा का शाब्दिक अर्थ ये है कि जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जानने की जो इच्छा है उसका नाम जिज्ञासा है। किंतु यह जिज्ञासा रूप जो स्वाध्याय, इसी को प्रश्ना रूप स्वाध्याय बोलते हैं। और प्रश्ना तब होती है जब वाचना के पश्चात प्रश्ना का नंबर आता है। पहले आगम के अनुरूप निर्दोष का अर्थ किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण आदि जितने भी प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से बाधा को न प्राप्त हो, इस प्रकार निर्दोष शब्द अर्थ और उभयता दोनों का प्रदान करना, यानी देने का नाम वाचना रूप स्वाध्याय है। पढ़ने का नाम वाचना नहीं। प्रचलन में ये है कि अध्ययन करने का नाम वाचना, ऐसा नहीं, किंतु प्रदान करने का नाम वाचना है। और
आचार्यों ने हम लोगों के लिए प्रदान किया है। पूर्वाचार्यों ने भी और साक्षात अपने जो गुरुदेव हैं उन्होंने पूरा का पूरा भिन्न भिन्न ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने कराया है। स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने वाचना की है, उस वाचना में हम लोग शामिल हुए हैं। हम वाचना कर नहीं रहे हैं, वाचना में शामिल हुए हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमें ज्ञान उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ है। तो आगम के अनुरूप जब तक पदार्थ का ज्ञान नहीं होता तब तक वह आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि प्रदान करने के उपरांत अपने अपने क्षोभम के अनुरूप वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, किंतु सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान नहीं होने के कारण जिज्ञासा रखी जाती है। जिज्ञासा रखने का निषेध नहीं, किंतु इसलिए मैं बार बार इस विषय को रखना चाहता हूं कि वस्तुतः यह स्वाध्याय कर्मों की निर्णय करने के लिए एक साधनभूत विषय है, क्योंकि स्वाध्याय को अंतरंग तप के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए इसमें मनोरंजन नहीं और इसमें किसी भी प्रकार से किसी के लिए कोई कटाक्ष आदि नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वर्तमान में वस्तुतः ये जो मीडिया जिसको बोलते हैं आप लोग, चैनल आदि के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, ये आपका विषय है, किंतु वस्तुतः जो प्रचार प्रसार के जो साधन हैं उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूर्वापर विचार किए बिना हम इसलिए कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय आदि हम लोग करते हैं, आगम के आधार से करते हैं, किंतु उसमें से 2 लाइन जो है ना, क्लिपिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, और उसको हाईलाइट कर देते हैं, जबकि आगे पीछे बहुत सारा आगम के अनुरूप ही वर्णन किया गया है, विषय को रखा गया है स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन आदि के माध्यम से वह रह जाता है, और बीच के 2-4 लाइन दे करके उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं। उसके माध्यम से होता ये है कि पूर्वा पर विचार किए बिना उस आशय का, हाँ, आशय क्या है इसको पकड़ने का वह प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि केवल 4-6 लाइन को लेकर के अपने क्लिपिंग दिया है, तो उसके आगे पीछे और कौन सा विषय आगम के अनुरूप आया है इससे वह अपरिचित है। और इसी को यदि मान लो वायरल कर लेता है तो इसके माध्यम से वाद विवाद आदि होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए वस्तुतः प्रभावना का अंग ये नहीं है। आपको नहीं आता है तो कोई बाधा नहीं, शांति के साथ आगम के अनुरूप जिज्ञासा रख सकते हैं और उसका समाधान बार बार भी दिया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु पहले पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास करें, उसके उपरांत जिज्ञासा रखें तो ज्यादा उपयुक्त बैठता है। और लौकिक बहुत सारी जिज्ञासाएं मान लो आप रखते हैं तो वो हमारे लिए कोई प्रयोजन भूत तत्व है नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से कोई भी निर्जरा आदि तो संभव नहीं है। इसलिए संयम की भूमिका के बिना ज्ञान सक्रिय नहीं हो पाता। सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु, और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी उपस्थित है। इसके बाद भी उसका उपयोग कौन कितने अंश में कर रहा है उसका विषय है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान का उपयोग किए बिना कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। यह मनोरंजन का विषय नहीं, किंतु बहुत गंभीरता से, आस्था के साथ और आदर भाव के साथ आगम के प्रति बहुमान रखते हुए
समर्पण भाव के साथ यदि स्वाध्याय आदि करते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। और इतना अच्छा परिणाम निकलता है कि हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं और उस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, तो उसके माध्यम से वह आगम के अनुरूप ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुप्रेक्षा ग्रंथ आपके सामने है और अनुप्रेक्षा करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। जानना अलग वस्तु, सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं ट्राई करके। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो रेगुलर नहीं जाते और प्राइवेट ही अध्ययन करके पास होते हैं। पास होने की दृष्टि से अध्ययन करना अलग वस्तु, किंतु बारीकी से तलस्पर्शी ज्ञान रखने की अपेक्षा से अध्ययन करने के लिए अपने को स्कूल आदि जाना आवश्यक सिद्ध होता, उसके बिना अनुभव नहीं आ पाता। तो इसलिए असंयम त्रिधा कहा। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय को लेकर के असंयम तीन तरह का होता है। और अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जो असंयम आता है वह अनंत संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। उसका क्षोभम होने के फलस्वरूप सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। किंतु एक प्रकार का असंयम गया है, कोई संयम आया नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया है, इसका अर्थ एक असंयम गया है, दो असंयम अभी विद्यमान है, संयम आया नहीं। बहुत कठिन काम है महाराज। जितने अंश में असंयम गया उतने अंश में हमें भी स्वाद मिलना चाहिए संयम का। जितने अंश में राग का अभाव हुआ है उतने अंश में हमें वीतरागता का संवेदन होना चाहिए। तो इस प्रकार वीतरागता का संवेदन संभव नहीं है, क्योंकि हमने कई बार कहा है और हमारा क्या अधिकार है कि आगमकार ये कह रहे हैं कि चरणान योग की पद्धति से सम्यक दर्शन की पहचान हो सकती है और होती है, किंतु करणान योग से कोई उसके लक्षण पकड़ में नहीं आते, हमें वहां तक जाना भी नहीं है। इसलिए चरणान योग की पद्धति से सभी लोग सम्यक दृष्टि है, हमने कई बार कहा है, इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन है तो एक प्रकार का असंयम चला गया है, किंतु अभी दो प्रकार के असंयम विद्यमान है। जो वृत्ति है उसके लिए एक प्रकार का अभी भी असंयम विद्यमान है। तो इसीलिए सम्यक दर्शन के साथ जीवन व्यतीत करना अलग वस्तु, किंतु संयम की भूमिका में जब तक हम नहीं आते हैं तब तक वह अनुचिंतन आगम के अनुरूप चिंतन करते हुए उसका स्वाद लेना चाहिए। चिंतन का अर्थ खाली चिंतन ही नहीं, बहुत गहन चिंतन कर सकता है। कोई व्यक्ति, ऐसा भी व्यक्ति संसार में होंगे जो हमसे भी ज्यादा क्षोभम रख सकते हैं, किंतु क्षोभम का होना अलग है, चिंतन करना अलग विषय है। उस चिंतन के अनुरूप जो संवेदन में जो बात आती है वही कर्म निर्णय के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए अनुप्रेक्षा के विषय में बार बार आचार्यों का ये कहना है, क्योंकि इसके माध्यम से कर्मों की निर्जना एवं संवर होता है। इसलिए कर्मों के संवर करने के लिए आप लोगों को निरंतर स्वाध्याय अधिक करना चाहिए और जिज्ञासा रखनी चाहिए। आप खुल करके जिज्ञासा रखें, हमें कोई बाधा नहीं है। निसंकोच हो करके आप अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं, क्योंकि क्षोभम है, छद्मस्त हैं,
इसलिए वस्तु तत्व की गहराई एक बार में पकड़ में नहीं आ सकती है। इसलिए वहां तक पहुंचने की क्षमता नहीं होने के कारण ये जिज्ञासाएं होती हैं। इसमें बाधा नहीं, किंतु जिज्ञासा रखने के पहले आपके पास तत्संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं है तो हम पूछ तो सकते हैं कि आपकी जिज्ञासा है, बहुत अच्छी बात है, किंतु आपने कहाँ पर पढ़ा है भाई साहब? तो भाई साहब मौन रह जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि भैया जिज्ञासा तो आपकी है, किंतु आपने अवलोकन नहीं किया है। अवलोकन पहले कर लो, फिर बाद में जो समझ में बात नहीं आती है उसका समाधान हम दे सकते हैं यथा योग्य। पक्की बात है। किंतु वस्तुतः जिज्ञासा एक ऐसी स्थिति बन गई है कि वह प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न पर ये प्रश्न माला, हाँ, और आंसर माला, प्रश्न और उत्तर माला से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु कहाँ पर क्या विषय आया है इसको गंभीरता से पढ़ना चाहिए और पढ़ करके ही आगे इसको और गाढ़ श्रद्धान बनाने की दृष्टि से, धारणा को आगम के अनुरूप बनाने की दृष्टि से जिज्ञासा अधिक की जा सकती है। यहाँ तक आचार्यों ने कहा है कि किसी विषय को समझने के उपरांत भी उसको दृढ़ीकरण करने के लिए भी जिज्ञासा रखी जा सकती है। तो सामने वाला कहता है ये तो हम चाहते हैं महाराज, हम दृढ़ीकरण करने के लिए जिज्ञासा रख रहे हैं, कोई बाधा नहीं। दृढ़ीकरण करना चाहो तो कहाँ पर आया ये तो बताओ कम से कम, तब तो हमारी भी दृढ़ता उसमें हो पाएगी। दृढ़ीकरण यानी उसमें किसी भी प्रकार से दोष न रहे तत्व के विषय में, इसको जानने के अपेक्षा से बार बार डिस्कशन करना आवश्यक है, करिए अब, किंतु निराधार नहीं कर सकते। आधार दे करके ही उत्तर दिया जा सकता है, तो आधार के अनुरूप ही जिज्ञासा रखनी चाहिए। तो इसीलिए असंयम से ऊपर उठना है तो ये सारे सारे सर्वघाती प्रकृति जब तक उदय में आते रहेंगे तब तक वह संयम का स्वाद नहीं ले सकता। सम्यक दर्शन का स्वाद ले लो, इसमें कोई बाधा नहीं। गाढ़ श्रद्धा रखो, हे को हे के रूप में जानना, उपाधि को उपाधि के रूप में जानना ये आवश्यक है। उसके बिना हमारा विकास संभव नहीं है। इसलिए श्रद्धान समीचीन बनाने के उपरांत वह भूमिका उसकी बन गई। अब संयम की ओर वह कदम रख सकता है, रखना चाहे तब की बात है। तो इसलिए बार बार ये चिंतन की बात आती है। अभी भी अनित्य भावना को लेकर के ही विषय दिया जा रहा है। एक कारिका के माध्यम से, गाथा के माध्यम से विषय आगे बढ़ा रहे हैं। जो पुनलक्ष्यम संचदे नय भुंजदि नेव देनु पत्तेषु सो अपानम वंचदे मनुयतम निफलम तस्। उसका मनुष्य जीवन निष्फल है। आप सुन रहे हैं, आपस में चर्चा न करें क्योंकि ये चिंतन बढ़ जाएगा आगे। उसका मनुष्य जीवन निष्फल है ऐसा स्वयं कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि मेरे कहने से संभव है टेंशन में आ सकते हैं आप, किंतु आगमकार स्वयं कह रहे हैं उसका जीवन निष्फल है। क्योंकि स अपानम वंचति, वह अपने आप आत्मा को ही वंचित करता है, यानी ठगता है। क्यों? जो पुन लक्ष्यम संचति न भुंजति, जो लक्ष्मी अर्थात धन का संचय तो करता है किंतु भोगता भी नहीं वो है, क्योंकि भोगने से खर्च हो जाएगा।
तो खर्च हो जाएगा, तो भोग्य वस्तु से प्रयोजन क्या सिद्ध होगा? भोग्य और भोक्ता का परस्पर में संबंध है। भोगने के लिए ही संचय होता है। संचय करने के उपरांत भी जल्दी खर्च न हो, इस कारण वह थोड़ा थोड़ा लेता है। इसका अर्थ जो है वह संयम का पालन कर रहा है, ऐसा नहीं। महाराज इसकी गृद्धता नहीं, गलत बात है, गृद्धता नहीं है, ऐसा नहीं, वह एकत्रित करना चाहता है। इसी को मूर्छा बोलते हैं। आसक्ति, आसक्ति अत्यासक्ति के कारण वह जोड़ने में लगा हुआ है और उसका उपभोग तक नहीं कर पाता। और नैव देदि पत्ते सो, और पात्र में उसका जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट या उत्तम पात्र होते हैं। 3 प्रकार के पात्र, उनमें वह धन का विसर्जन अर्थात दान के रूप में नहीं देता। न दान दे पा रहा है, न उस धन का उपभोग कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका मनुष्य जीवन निष्फल चला जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत कठिन काम है स्वयं के लिए भी। मतलब उतना जोड़ करके वो करना क्या चाहता है? संचय जो किया जा रहा है उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है? अरबों रुपए कमा लिए, इसके उपरांत भी वह रखा है, तो उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी कुछ है ही नहीं। और बैंकों में पड़ा है वह धन, अथवा कहीं भी जो है भूगर्भ में गाड़ करके रखा है। और गाड़ने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? महाराज वो धन सुरक्षित है। अच्छा, तुम हो क्या नहीं? तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम धन की रक्षा कर रहे हो, वह धन सुरक्षित है महाराज, ठीक है। उसका भोक्ता कौन बनेगा? उसका स्वामी कौन बनेगा? क्योंकि ये सारा सारा अनित्य है, ये कहा जा रहा है। और उस धन को संचित करके उसको सुरक्षित रख लिया और स्वयं चल बसे। अब क्या होगा? घंटी बज गई, वारंट आ गया। कहा? कहीं नहीं, अब कहीं जाना नहीं, जहां जाना वहां पर चलो। कहाँ चलना? न स्वयं को भी ज्ञात नहीं कहां पर उत्पन्न होना है। कल की बात थी, एक सज्जन ने कहा था, ऊपर चर्चा हो रही थी कि महाराज अनुप्रेक्षा की चर्चा या चिंतन करने में डर लगता है, ऐसा किसी ने कहा था। डर क्यों लगता है? क्योंकि मिटता है, ये क्षणिक है, मिटने वाला है। इस प्रकार सोचने से भय उत्पन्न होता है महाराज। भय नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि पर्याय की विवक्षा से चिंतन करने से आपको ऐसा लग रहा है, किंतु द्रव्य का चिंतन करो, क्योंकि द्रव्य शाश्वत है, अविनश्वर है। इस प्रकार चिंतन करने से भीति समाप्त हो सकती है। लेकिन महाराज पर्याय का भी चिंतन करने के लिए कहा है, क्योंकि अनित्य भावना और अनित्य पदार्थ वो अनित्य है नहीं। यदि अनित्य है तो अवस्था के अपेक्षा से अनित्य है, नित्य नहीं है, ऐसा चिंतन करने के लिए कहा है। इस प्रकार चिंतन करने से भीति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वैराग्य हो जाता है। पदार्थ प्रतिपल मिट रहा है, तो मैं किसका भोक्ता बन सकता हूं, ये भाव जागृत होता है। और जिंदगी भर, जीवन भर उसने एक एक पाई जोड़ करके करोड़ों अरबों रुपए संचित कर लिए। इसके उपरांत भी उसका भोक्ता बने अनिवार्य नहीं। और उसने संचय किया है और परिवार उसका भोक्ता हो सकता है। इतना तो लाभ हो गया महाराज दूसरे के लिए।
परोपकार की भावना हमारे अंदर है, अच्छी बात है, ये ध्यान रखो। उसके लिए भी आचार्यों ने कहा है, सोचने की बात है। मित्र पुत्र कलत्रादि कृते कर्म करोत्ययम या तस्य फल में एकाकी भुंक्ते स्वभ्रादिषु स्वयं, ऐसा कहा। मित्र के लिए, पुत्र के लिए, कलत्रता स्त्री के लिए जो कर्म करता है उसका फल एकाकी हो करके स्वभ्रादि अर्थात नरकादिक दुर्गति में जा करके उसका एकाकी हो करके फल का उपभोक्ता बनता है। दूसरे के लिए किया, मित्र के लिए किया, पुत्र के लिए किया, कलत्र के लिए किया, पापी तो किया है, क्योंकि दुर्गति का वह पात्र क्यों बन रहा है। हिसाब से करते तो फिर भी ठीक है, बेहिसाब न हिसाब है न किताब है, दोनों नहीं, हिसाब किताब है ही नहीं, क्या है ये, बेहिसाब कर रहा है, कोई हिसाब रखना। इस प्रकार करने से अत्यधिक मूर्छा के कारण जबरदस्त वह पुण्य का अर्जन कर लेता है और अपने जीवन में उस पाप को धो नहीं पाता, उसको प्रक्षालित नहीं कर पाता। इसलिए आचार्य कहते हैं उतना ही कमाना चाहिए जितना आवश्यक हो, और वह उसके माध्यम से केवल शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है उतना कमा लिया, बाकी अरण सिद्ध करते हुए जीवन निकालो। महाराज ये तो आपके लिए तो बन सकता, हमारे लिए नहीं बन पाएगा। हम तो महाराज आप तो कमाते हैं ही नहीं, इसलिए आपको अनुभव क्या है इस बात का। सही कहा आपने, हमें तो अनुभव है नहीं, लेकिन देख करके तो अनुभव हो रहा है। कमाया तो नहीं, किंतु जो कमाने वाले जो लोग हैं उनकी क्या दशा दुर्दशा हो रही है, वह सारा सारा दृश्य देखने को तो मिलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं संसार का चिंतन करो, संसार में रहो, रहते आए हैं, किंतु कौन सा जीव किस प्रकार के परिणाम करने से किस गति को प्राप्त हो रहा है, वर्तमान में उसकी क्या दशा हो रही है, ये सारा सारा दृश्य सामने आने से अपने आप ही वैराग्य हो जाता है। ये मूर्छा आसक्ति लगाव ठीक नहीं। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपका उपयोग थोड़ा सा और लग जाए, क्योंकि केवल सिद्धांत की बात को रखने से थोड़ा सा भारीपन आ जाता है? लेकिन सिद्धांत को हम रखते हुए उसको थोड़ा सा विषय को और आपके सामने मैं रख रहा हूं, और वह विषय गुरुदेव ने रखा है। और वह विषय है जिस समय आचार्य महाराज दीक्षित नहीं थे, ब्रह्मचर्य व्रत को भी अंगीकार नहीं किया था, तब की बात है। अच्छा महाराज ये बहुत अच्छी बात, हम ये तो सुनना चाहते हैं, संस्मरण। उन्होंने प्रवचन में इस विषय को रखा था। जब वो स्कूल जाते थे उस समय की बात है, स्कूल गए और समय पर 5-1 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो लौट रहे हैं घर की ओर, किंतु अकेले नहीं थे, मित्र मंडली के साथ स्कूल से लौट रहे हैं। और बीच में आम्र वृक्ष देखने को मिला, उसके नीचे सब लोग बैठ गए और आम लगे हैं। तो आम लगे हैं तो जब दिख रहे हैं तो फिर उसका उपयोग तो कर लिया जाए। और सभी मित्रों ने उसको नीचे से ही तोड़ने का प्रयास किया,
एक पत्थर के माध्यम से उसको, किंतु वह फल नीचे नहीं आ पा रहा है। पत्थर तो लग गए, किंतु वह पूरा पूरा आम टूट करके नीचे नहीं आ रहा, एक एक कोर गिर रहा है। इसमें गुरुदेव ने उस आम्र वृक्ष के माध्यम से उपदेश उनको मिल गया। क्या मिल, ये तो सोचना है। वह एक एक कोर गिर रहा है, क्योंकि वह कच्चा आम था। उसका जो डंठल है वह वृक्ष से, इसको आप डंठल बोलते हैं, हाँ, डाल पर जो आम लगा है उसकी जो डंठल है वो बहुत मजबूत है, इसलिए वह डाल से वह आम पृथक नहीं हो पा रहा है, एक एक कोर गिरता गया है। तो आचार्य महाराज ने भी देख लिया, भावना उनकी भी हुई थी, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन एक एक कोर नीचे आ रहा, पूरा का पूरा आम नहीं गिर पा रहा। क्यों? क्योंकि वह पका हुआ आम नहीं था, कच्चा आम था, डंठल बहुत मजबूत है। इससे उनको उपदेश मिल गया, इसी का नाम मूर्छा। जो लगाव है, अत्यधिक पर वस्तु के प्रति लगाव होने से वह पृथक नहीं हो सकता। उस पेड़ से वह आम गिर नहीं पा रहा है और वो बैठ गए शांति से। अब क्या करेंगे, जाना तो है घर, शांति से थोड़े बहुत बैठ जाओ। बैठने के उपरांत कुछ ही समय व्यतीत हुआ और हवा चलने लगी। उस हवा के झोंके के कारण पका हुआ आम नीचे आ गया और उपदेश उनको मिल गया। क्योंकि पका हुआ जो आम है वह डंठल से, उस पेड़ के साथ उसका संबंध ना के बराबर है। थोड़े से हवा के झोंके के कारण वह आम नीचे आ गया, चरणों में आकर के गिर गया और वह सुगंधित था, पका हुआ आम था, आम चूस लिया, निकल गया। उनने सोचा कि हमें ज्यादा मूर्छा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और निकल गए। कुछ ही समय के उपरांत घर उन्होंने छोड़ दिया। और उनको कौन सा उपदेश, किसने उपदेश दे दिया? धर्म श्रवण की बात करते हैं आप, 10 लक्षण धर्म, उसमें ज्ञान साधना शिविर की बात कर रहे हैं आप। उन्होंने कौन सा शिविर लगाया, सोचने की बात है। उस वृक्ष के माध्यम से उन्होंने उपदेश ले लिया। प्रत्येक वस्तु के परिणाम को लेकर के यदि ज्ञान विद्यमान है तो चिंतन का विषय बनता है और उसके माध्यम से वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि यह वस्तु का स्वरूप है। हमेशा एक सा परिणाम नहीं रहता द्रव्य का, वह परिवर्तित होता ही चला जाता है। हाँ, होता ही चला जाता है। परिणमन अलग, क्रिया अलग, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रिया में और परिणमन में बड़ा अंतर है। आप यहां से बाहर नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपकी क्रिया स्थान से स्थानांतर रूप क्रिया नहीं हो रही है, किंतु यहाँ पर आप बैठे हैं, किंतु परिणमन जारी है, उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि निरंतर वह परिणाम हो रहा है और दृष्टिगत नहीं हो सकता। सूक्ष्म परिणाम है और सूक्ष्म परिणाम होता 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 एक दिन वह ऑफ हो जाता है, पर्याय समाप्त हो जाती। जब होगी तब देखा जाएगा महाराज, वो तो होना तो है। तुम चुप करके भी बैठो, ताले में बंद बैठो, तो भी परिणाम रुकने वाला नहीं है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान होने के बावजूद भी
मोह के कारण वह संयम के पथ पर जाने से रुकता है। वो बढ़ो ना आगे। श्रद्धांत तो है क्या नहीं? श्रद्धांत तो है, तो लगा रहा है वो। श्रद्धांत तो है, किंतु वह अनुकरण करने की अपेक्षा से अभी भी उसका साहस नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। स्वभाव के लिए तर्क की आवश्यकता नहीं। हाँ, स्वभावो दुरतिक्रम, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। स्वभाव का अतिक्रमण संभव नहीं। उसका यदि अतिक्रमण हो जाए तो फिर स्वभाव किसको बोलेंगे? स्वभाव में स्वभावाय न भेषक, एक और उक्ति आ गई। स्वभाव के लिए दवाई नहीं, भेषक बोलते हैं औषधि। स्वभाव के लिए औषधि नहीं। मान लो शारीरिक कोई व्याधि हो गई है तो उसके लिए फिर भी औषधि मिल सकती है, किंतु मानसिक रोग हो गया तो ग्वालियर ले जाओ। उसके अलावा बहुत कठिन काम। मेंटलिटी, मानसिकता खराब है, डिप्रेशन में आ रहा है, उसके कारण जो है ना, वह शरीर तो स्वस्थ जैसा दिखता है, किंतु मानसिक तनाव के कारण शारीरिक भी व्याधि होती चली जाती। तो तनाव में क्यों आते हो? वस्तु तत्व का चिंतन करो ना। डर क्यों लगता है? अनित्य है हमारा, डर लगता है। तुम डरो या डरे रहो, जाना तो है। जाना तो सभी को है। अपनी अपनी बात कहा है तो जाना तो है ही। चातुर्मास स्थापना कर ली, इसका अर्थ ये थोड़ी कि जाना ही नहीं। समय पर सबको जाना, अवसान तो होना ही है। अनंत काल व्यतीत हुआ है, जीवन मरण करता हुआ। इसके बाद भी अभी भी उसको वैराग्य यदि नहीं होता है तो वैराग्य के लिए और कौन से शब्द हम सुनाएं जिसके माध्यम से वैराग्य हो? और गुरुदेव के लिए बिना बोले बस वैराग्य हो गया। उन्होंने सोचा कि अब ठीक है, इतने ही पर्याप्त है हमारे लिए उपदेश की, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? निरंतर धर्म श्रवण करते भी रहो, निषेध नहीं, किंतु निषेध नहीं होते हुए प्रतिदिन का जो प्रोग्रेस है, उपलब्धि, वो होनी चाहिए। जहां है वहीं पर है, तो विकास कहाँ हुआ? वह सोच रहा है कोलू का बैल, हाँ, बहुत लंबी यात्रा मेरी हो रही है, और आंखों में से पाटी उतार दी तो जहां था वहीं खड़ा है वो। वह यात्रा नहीं किंतु परिभ्रमण हुआ, घूम रहा है एक ही स्थान में रह करके। उसी प्रकार अपन घूम रहे हैं कॉलोनी कॉलोनी। क्या है ये? महाराज उस कॉलोनी चलो, इस कॉलोनी चलो। अब ये चार चार गति है तो चार कॉलोनी है। देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति, नरक गति, ये चार कॉलोनी है। और उससे छोटे बड़े और कॉलोनी हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और घूमता आ रहा है, अभी कब तक घूमेगा कोई ठिकाना नहीं इसका। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अब तो जागो, बहुत सो लिया, अनंत काल से सोते आए हैं। मोह महा मद पियो अनादि है, भूल आपको भर मत पर। कैसा मोह का
एक चक्कर है प्रकृति मोह की, यही मोह का तासीर है। वह कभी भी आपको सही रास्ता नहीं बता सकता, भुलाव में जो डालता है उसी का नाम मोह है। मोहियति इति मोह, जिसके द्वारा मोहित हो उसका नाम मोह माना है। इसलिए संचित जो धन है उसका उपभोग भी नहीं कर पा रहा, कितनी आसक्ति होगी, किसको देगा, कौन लेने के लिए बैठा है, स्वयं भी भोग नहीं पा रहा और दे भी नहीं पा रहा। वो पात्र मिलने के उपरांत भी देने की भावना नहीं होती है, तो उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अपानम वंचनी कह रहे हैं, वो अपने आत्म वंचना जिसको बोलते वो ठीक नहीं माना। सब कुछ सामग्री मिलने के उपरांत भी उस उन पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, वह दूर नहीं होता। इसके कारण ही उसका जीवन निष्फल चला जाता है, ऐसा कह रहे हैं। भिन्न भिन्न गाथाएं, भिन्न भिन्न श्लोक सूत्र आदि के माध्यम से वही विषय सामने आता है। इसलिए इतना तो मैं मानता हूं कि कम से कम विचार विमर्श करने के लिए आपके पास माइंड अर्थात मन है। और ऐसे भी जीव है जिसके पास कोई मन ही नहीं, क्या दशा होती होगी। मन है और आपके पास वचन भी है और उसके माध्यम से आप माला फेरते हैं, है? मन नहीं लग रहा महाराज, मन जा कहाँ रहा है। मन का सही सही उपयोग करो। मन जो ऊब रहा है, अरे पंच परमेष्टि से मन ऊब रहा है, तो तुम्हारा मन लगना कहाँ लगना चाहता है, वो कहाँ जाना चाहता है। वो पंच परमेष्टि से भी और कोई बहुमूल्य वस्तु है क्या संसार में जिधर तुम दौड़ लगा रहे। महाराज आप कहते जाओ लेकिन हमारा मन नहीं लग सकता। तो आचार्य कहते हैं कोई बाधा नहीं, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, कोई बाधा नहीं, जिनालय बनाओ। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, तालियां बज रही है। हाँ? स्वाध्याय में ताली बज रही, इसका तो स्वाध्याय भले ही नहीं रुच रहा है, कोई बाधा नहीं, अलग अलग साधन दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। मीठा अच्छा नहीं लगता तो नमकीन सही, इसमें दिक्कत क्या है, थड़ूला सही, इसमें क्या। देखो इतना आपकी बात कह रही तो समर्थन की बात आती है तो ताली बज जाती, कोई बाधा नहीं। गुरुदेव ने सबके लिए अलग अलग साधन दिए हैं, वो उसमें आप उपयोग लगाओ दिन रात, बस जिनालय का निर्माण करो। कोई आहार दे करके आनंद का अनुभव करता है, कोई दान दे करके, भिन्न भिन्न प्रकार के दान होते हैं। और जिनालय जैसे महान जो पवित्र कार्य है उसमें आपका निरंतर यदि मन लग रहा है तो स्वाध्याय से बढ़ करके आप काम कर रहे हैं, ध्यान रखो। स्वाध्याय तो हम कर लेंगे घंटा भर और आप वहीं जा करके बैठे हैं और आपके माध्यम से वह सारा सारा कार्य हो रहा है। उसके माध्यम से भव भवांतर तक जाने वाला वह पुण्य संचित होता चला जा रहा है। आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय में है क्या आखिर है? स्वाध्याय में भी पूजन अर्चन दान इत्यादि का तो वर्णन आ रहा है, तो उसके माध्यम से भी आपका स्वाध्याय चल रहा है। अलग अलग साधन है, भिन्न भिन्न साधनों के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। जनबिंब दर्शन करने से भी होता है, तो जनबिंब स्थापित करेंगे, जिनालय का निर्माण करेंगे, तब जा करके हम लोग दर्शन कर पाएंगे। स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी वह साधन आप दे रहे हैं,
उसके माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए ज्यादा क्या कहना, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इसका अंत ही नहीं, इतना विराट विषय है ये। एक द्रव्य को भी हम नहीं जान पाते, क्योंकि एक द्रव्य के अंतर्गत जो अनंत गुण हैं और उनकी अनंत अवस्थाएं अर्थात पर्याय हैं, भूत वर्तमान को लेकर के, भविष्य को लेकर के, तो एक ही द्रव्य जब ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है तो अन्य द्रव्यों का ज्ञान कैसे कर पाएंगे अपन, संभव नहीं। इसके उपरांत भी आस्था के माध्यम से ही हमारा विकास होने वाला है। जानने के रूप में तो थोड़ा सा विषय जानने में आता है, बाकी सारा सारा विषय श्रद्धान का विषय बन करके रह जाता है। इसलिए वस्तु तत्व के विषय को लेकर के निरंतर चिंतन करो। जितना ज्ञान है उतने ही सही, लेकिन निरंतर चिंतन करना चाहिए और उसके माध्यम से आपके भाव भीग जाना चाहिए। भाव भीगते नहीं, क्यों नहीं भीगते? क्योंकि वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक भाव भीगेंगे नहीं। सुनना, पढ़ना, अध्ययन करना ये अलग है, किंतु वस्तु तत्व का स्वरूप समझ करके वैराग्य जो हुआ गुरुदेव को, वो ऐसा वैराग्य बहुत कठिन है। वह आम्र वृक्ष का वह दृष्टांत छोटा सा दृष्टांत लगता है, किंतु उसमें भी उनके लिए चिंतन के लिए अवसर मिला। और रात दिन इस प्रकार के जो है घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, इसके उपरांत भी वैराग्य नहीं हो रहा है, तो कौन क्या कर सकता है? इसलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि प्रेरणा क्या वस्तु है। आप कहते हैं ना, प्रेरणा की बात करते हैं, एक वृक्ष से उन्होंने प्रेरणा ले ली, तो वृक्ष प्रेरक है क्या? बोलो, है? क्यों बार बार आप लोग भी कहते हैं प्रेरणा देव महाराज? वृक्ष ने क्या प्रेरणा दी मुझे बताओ? वह प्रेरक है क्या? वृक्ष तो वृक्ष है, उससे हमने प्रेरणा ले ली, गुरुदेव ने प्रेरणा ली उससे। नहीं है तो वहीं से प्रतिदिन आते जाते सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्रसंग जब बन जाता है, उपयोग उस ओर जाता है, तो हम प्रेरणा लेते हैं। नहीं है तो कौन प्रेरणा देने वाला है? एक वृक्ष के माध्यम से उनको प्रेरणा मिली और अपन रात दिन माइक पर बोल रहे हैं, इसके बाद भी कोई प्रेरणा नहीं लेना चाहे तो मैं कहां से प्रेरक बन सकता हूं? मैं प्रेरक हूं, तुम प्रेरक अपने आप को मानते रहो, दे कौन रहा है प्रेरणा? जिसके अंदर स्वरूप का बोध हो जाता है, बोध होने के उपरांत उसको वैराग्य हो जाता है, वही उसके लिए निमित्त माना जाता है। निरंतर संसार में ऐसी कितनी घटनाएं घट रही हैं, देखने को मिलती हैं, इसके बाद भी उसको ध्यान नहीं जाता है। तो ध्यान आपका नहीं जा रहा है तो कहीं अन्यत्र जा रहा है आपका। स्मशान हो करके आ गए, नहा धो लिया, हो गया काम है? वो तो होना है, और क्या है? जब हमारा नंबर आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो चलो दुकान 13 ही हो गई, बहुत हो गया 13 दिन है? है? बहुत कठिन काम है। चोर हो जाता है तो कोलाहल मच जाता है, और गमी हो जाती है तो कमी हो गई, एक सदस्य चला गया, तो तात्कालिक वह एक दुख का संवेदन उसको हो जाता है, फिर बाद में वह भूलता चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार ये विषय है, 9:30 बजने को है।
एक गाथा में जितना चिंतन करो उतना कम है। बार 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 उन्हीं गाथाओं को सूत्र को दे करके चिंतन करना चाहिए। और एकांत में बैठ करके जिसका मन लगता है उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनको किसने कहा गुरुदेव को? सब मित्र मंडली के साथ जा रहे हैं और सभी मित्रों ने खा लिया पी लिया सब किया, किंतु किसी की दृष्टि उस ओर नहीं जा पाई और गुरुदेव की दृष्टि गई। अब जल्दी निकलो यहाँ से, कड़ जाओ यहाँ से, कोई सार नहीं है, कोई सा मतलब वो ये सोच रहे हैं कि प्रगाढ़ जब संबंध होता है तो वह टूट नहीं सकता। उसी प्रकार जब तक वह आम कच्चा था तब तक वह कितने भी पत्थर से उसको तोड़ने का प्रयास करो तब भी वह टूटेगा नहीं। और एक हवा के झोंके के कारण, क्योंकि पका हुआ है, उसका जो संबंध है वृक्ष के साथ वह ना के बराबर है, इसलिए नीचे आ जाता। इसी प्रकार जो है ना, ये कषाय मोह का जो संबंध है वह संज्वलन के रूप में रहना चाहिए, तो वह आत्मा उस शरीर से निकल जाएगी, कल्याण हो जाएगा उसका। संज्वलन कषाय का जो संबंध है वह अंतर मुहूर्तवर्ती माना गया है। बाकी अन्य कषायों का जो संबंध है उसके बारे में बहुत विचित्र दशा है। प्रत्याख्यानावली का जो संबंध है, संस्कार है उसके, वह 15 दिन तक उसके संस्कार बने रहते हैं। अप्रत्याख्यानावली के 6 महीने तक बने रहते हैं। और अनंतानुबंधी के संस्कार संख संख नंत भवम कहा, संख्यात भव असंख्यात भव और अनंत भव तक उसके संस्कार बने रहते हैं। इसलिए अभी तक संसारी प्राणी परिभ्रमण करता हुआ आया है, मुक्त नहीं हो पाया। मुक्त होना तो चाहते हैं, चाहने मात्र से काम नहीं होगा, आंखों में आंसू आना चाहिए। बहुत कठिन है। अपना कोई सदस्य अवसान को प्राप्त होता है तो वह दुख का संवेदन करता है, शोक मग्न हो जाता है। किंतु दुनिया में प्रतिपल अनंत जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं, एक इंद्रिय की अपेक्षा से कहा जा रहा है। निगोद राशि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जो हो रहा है वो अनंत की राशि विग्रह गति से पार हो रही है वो, और जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। कोई ऐसा समय नहीं जा रहा है जिसमें किसी का भी मरण नहीं हो रहा है, बल्कि अनंत की संख्या में मरण। इसके उपरांत भी अपना जब नंबर आएगा देखा जाएगा। तो इसलिए तो संसार के विषय में चिंतन करने से इस संसार में कोई भी सारभूत वस्तु नहीं है, इस प्रकार का चिंतन उसके अंदर आ सकता है। लेकिन चिंतन उस ओर नहीं जा पाता, इसलिए मोह ही बीच में व्यवधान उपस्थित कर रहा है। इसलिए कम से कम आप लोगों को आस्था जागृत हुई है। इसलिए अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप जो मोक्ष मार्ग के योग्य जो अथवा धर्म ध्यान की योग्य जो सामग्री है उसका आलम्बन लेकर के अपनी क्षमता के अनुरूप धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ करेंगे तो अनादिकालीन जो आर ध्यान रोध ध्यान है वो सारे सारे समाप्त हो सकते हैं। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहिए। कुछ ही समय बाद 10 लक्षण पर्व का है वो पर्व आने वाला है। कहाँ से, किस खिड़की से आ रहा है वो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तिथि के अपेक्षा से वह पर्व आता है चला जाता है, किंतु प्रतिपल जो है पर्व मनाया जा सकता है। क्योंकि धर्म में
जिसका उपयोग लग गया तो उसी का नाम धर्म ध्यान माना जाता है। इसलिए शांति के साथ इस पर्याय को सफल बनाना चाहो तो निरंतर अनुप्रेक्षा का चिंतन करिए और उसके माध्यम से पूर्व संचित जो पाप कर्म है उसका क्षय करने का पुरुषार्थ करते रहो तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को समाप्त किया जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।